हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, क्योंकि इस सिचुएशन में बस मैं यही प्रे करती हूँ आप लोग ठीक हो, आपके परिवार वाले सब ठीक हो। प्लीज़ 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 इस सिचुएशन में अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान तो ज़रूर ही रखिएगा। और जितने भी मतलब जिसको बोलते हैं ना कि जिन जिन लोगों का 20 to 25 ईयर की मतलब जो जो युवान है, प्लीज़ अपने फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखिए। सबसे पहली बात, ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर के बारे में आपको बता दूं, 2024 के बारे में मुझे बहुत लोगों ने पूछा था। जो न्यूज़ आई थी उसको कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि एक वीक के बाद मैं भी ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि इन दिस वीक की मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी। वैक्सीन वगैरह ली हुई थी, तो उसकी वजह से आई फील नॉट वेल, तो मैं आप तक नहीं पहुँचा पाई सारी न्यूज़ एंड ऑल, बट राइट नाउ आई एम वेल। यस, 2024 की जो न्यूज़ थी वो न्यूज़ थी न्यू नॉर्मल के लिए। आप लोग ये क्लियर कर लीजिए, क्योंकि पता है हमें हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम सब कुछ सारी चीज़ें नेगेटिविटी में ले लेते हैं। प्लीज़ उसको पहले ज़रूर से सुनिए, उस न्यूज़ के बारे में इन डिटेल पढ़िए। उसमें ये बात बताई गई है कि न्यू नॉर्मल, जैसे कि इंडिया से आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है किसी भी तरह के, जैसे कि कोरोना के पहले की जो लाइफ थी, हम कहीं पे भी ट्रैवल कर पाते थे विदाउट कोई भी जद के सिचुएशन के बिना, कि कोई भी ऐसा कोई मास्क के फिर आपने वैक्सीन लिया हुआ है नहीं लिया हुआ है, आपका रिपोर्ट नेगेटिव है या नहीं, उसी तरह से नॉर्मल वे होने के लिए 2024 तक बॉर्डर्स उस वे में उन लोगों ने बोला था कि 2024 लग सकते हैं 2024। बट राइट, इस सिचुएशन में एनएसडब्ल्यू के साथ एनएसडब्ल्यू की एक लेडी है जिन्होंने बताया है सारे प्लान वगैरह उस पर काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, द एनएसडब्ल्यू गवर्नमेंट इज प्रॉस्परिंग टू ट्रांसफर स्टूडेंट अकोमोडेशन इन सिडनी सीबीटी इनटू क्वारंटीन लॉगिंग्स टू रिस्टार्ट इट्स इंटरनेशनल एजुकेशन सेक्टर। देखिए, मुझे पहले से एक लेडी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो है ना सोचती है स्टूडेंट्स के बारे में, वो सोचती है कि किस हिसाब से अभी जो सिचुएशन ऑस्ट्रेलिया की है, यूनिस ज़रूर प्रेशर कर रही है, बट उन सब के बीच में अगर कहते हैं ना कि सत्ता जो होती है वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। हम लोग जहाँ पे काम करते हैं, हम लोग कोई भी प्लान लेके जाए सर के पास, अपने बॉस के पास, अब जब तक बॉस उस पर सिग्नेचर नहीं करेगा, आपके भले ही प्लान सबसे अच्छे हो, आप कहे कि उस कंपनी को बढ़ाने के लिए आपने पूरी जी जान लगा दी हो उस प्लान में, पर जब तक उस प्लान पे बॉस के हस्ताक्षर नहीं होते तब तक वो सिर्फ कागज़ पे रह जाता है। बस यही सारी चीज़ है। इतने इतने जो मैंने आपको लाइन बताए उसमें आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे, बट स्टिल कोई ना कोई दिन ज़रूर आएगा कि जब ये सारी चीज़ें बैक टू नॉर्मल ज़रूर होंगी। इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है कि जो अपनी कोई पॉलिसी डिक्लेयर नहीं कर रही है। विरोधाभास हो रहा है। अपने जो जितने भी बातें बता रहे वो कभी इस तरफ, कभी पॉजिटिव आते हैं, कभी नेगेटिव न्यूज़ आते हैं। हर रोज़ जो अपडेट आती है उसमें भी हम लोग ये सोचते हैं कि काश कुछ ना कुछ ज़रूर निकल के आए। कंटास के सीईओ है जिन्होंने बताया कि वो अक्टूबर में फ़्लाइट स्टार्ट कर देंगे, बट चले, आई होप कि ये सब कुछ ठीक हो जाए, अक्टूबर में फ़्लाइट स्टार्ट हो जाएगी। बट उसमें भी सबसे पहली प्रायोरिटी होंगी वो बच्चे कि जो पिछले 1.5 साल से स्टक है, वो प्रायोरिटी वाले होंगे। तो न्यू स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि अगर आपने वहाँ पे एडमिशन लिया है, आपके वीज़ा आ चुके हैं, तो आप इस साल तो फ्लाई नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट ईयर ज़रूर फरवरी इनटेक में आप फ्लाई कर सकते हो, बट स्टिल मैं ये बता रही हूँ कि अभी कोई सिचुएशन या कोई प्लान उन लोगों की ओर से डिक्लेयर ऑफिशियली नहीं किया गया है। अभी मैंने न्यूज़ पढ़ा है, न्यूजीलैंड के 2-3 कर्मचारी है कि जो पॉजिटिव आए थे, जो एनजेड बबल प्लान है एयरपोर्ट पे। अब जो इसी सिलसिले में 1-2 पॉजिटिव केसेस भी आ जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया बहुत मतलब आंखें चौकन्ना कर लेता है, और मतलब वही सारी चीज़ें ढूंढने लगेगा, सोचने लगेगा कि अगर यही सारी चीज़ें रही तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आएंगे तो हम उनको कैसे क्वारंटीन कर पाएंगे। यूनीस कह रही है कि वो क्वारंटीन सेक्टर को खड़ा करेंगे। यूनीस कह रही है कि बच्चे और यूनी दोनों कंट्रीब्यूट करेगी। बट स्टिल ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर्स के बारे में अपडेट एक ज़रूर आपको बताऊंगी कि 17 जून 2021 तक इन लोगों ने बॉर्डर क्लोज किया है। अब उसके बाद वो लोग ऑफिशियली कौन सी डेट डिक्लेयर करते हैं उस पर सारी चीज़ निर्भर है, ये बात याद रखिएगा। भले ही आप और सारी बातें न्यूज़ वगैरह पढ़ लो, बट स्टिल मेरी ये बात याद रखना, जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता है भरोसा मत करना। यूनीस में डेफरमेंट कोर्सेज करवाना, अगर एजेंट मना करता है तो यूनीस को मेल डालो, एजेंट पे विश्वास मत करो, यूनीस को मेल डालो, बताइए कि आप कौन से एजुकेशन सेक्टर में हैं, आपको वहाँ पे
वहाँ पे जाके कैंपस में ही पढ़ाई करनी है, आप वो पढ़ाई नहीं कर पाओगे। आपकी मेंटली सिचुएशन अभी ठीक नहीं है, मतलब कि सारी चीज़ें पढ़ना या फिर सारी कुछ चीज़ें हैंडल करना, फीस हैंडल करना, ये सारी चीज़ें अपनी प्रॉब्लम्स यूनीस को बताओ। मैं ये भी मानती हूँ कि बहुत सी यूनीस है जो डेफरमेंट नहीं देती, बट बहुत सी यूनीस है कि जो डेफरमेंट दे भी रही है। तो प्लीज़ 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 फिर से एक बार आपको बताती हूँ, प्लीज़ एजेंट पे भरोसा करके अपने पैसे बर्बाद मत करना। बस यही सारी चीज़ें मुझे आप तक पहुँचानी थी। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई नो कि बहुत कम सब्सक्राइबर है, पर जितने भी हैं उन सबको दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया है। यस, वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, जाते जाते एक और बात, अपनी हेल्थ का, अपनी सेहत का, अपने फैमिली मेम्बर्स का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और यस, मैं आप सबके लिए भी प्रे कर रही हूँ, आप भी मेरे लिए प्रे करना। थैंक यू सो मच।